बढ़ पाएगा आगे? देखिए, होपफुली इंडिया गठबंधन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बिहार में एनडीए काफ़ी सालों से सत्ता में है, 20 सालों से सत्ता में है। जिस समय लालू जी के हाथ में सत्ता मिला था, उस समय सामंतवादी चरम पर थे। तो सामंतवादी किसी भी, आप देखिएगा कि अगर एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो एक यार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? इस बार तो आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जो युवा हैं और हमारे महिलाएं भी एक मस्खरा रूप में था। और वैसे भी अभी लालू जी का एक स्टैंड आया है जो कि तेज प्रताप जी को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। काम करने वाले व्यक्ति, शिथिल व्यक्ति और बचपना करने वाले व्यक्ति, आखिर नीतीश कुमार उम्र हो गया है तो बचपना वही दिन आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में उसकी सरकार नहीं बनेगी जो सनातन का अपमान करे, हिंदुओं का अपमान करे। कहाँ हिंदू का अपमान हो रहा है? आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। लगातार जब जैसे जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तमाम नेता रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे के काम गिनवाने में लगे हुए हैं, किसने कितना काम किया। तो आइए जनता से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, जनता इस बार किसको प्यार दिखाएगी। क्या नाम होगा सर? आनंद गौरव। क्या लग रहा है बिहार में इस बार नीतीश कुमार कुछ कर पाएंगे या फिर इंडिया गठबंधन बढ़ पाएगा आगे? देखिए, होपफुली इंडिया गठबंधन के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बिहार में एनडीए काफ़ी सालों से सत्ता में है, 20 सालों से सत्ता में है। और अपने काम गिनाने से ज़्यादा उनको लालू जी का चारा घोटाला ही सिर्फ एक मुद्दा नज़र आता है। उसके अलावे हमें लगता है कि कोई ज़्यादा मुद्दा, या जब भी उनसे बात करें तो 2005 से पहले के बिहार की बात की ज़्यादातर करते हैं कि उनके हाथ में आ जाएगा तो 2005 के बाद पहले क्या होता था। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पब्लिक को गुमराह करने का प्रयास कर। गठबंधन लगातार ये कहता है कि इससे पहले लालू जी की सरकार रही, नालंदा यूनिवर्सिटी का कभी जिक्र नहीं किया। जैसे ही एनडीए की सरकार आती है तो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी विकास होता है। देखिए, नालंदा जिस समय लालू जी के हाथ में सत्ता मिला था, उस समय सामंतवादी चरम पर थे। तो सामंतवादी किसी भी, आप देखिएगा कि अगर एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो एक दिन 2 दिन में ख़त्म नहीं हो जाता है। जहाँ एक सामाजिक सुधार की लड़ाई लड़ी जाती है तो वो लड़ाई कम से कम 10 साल 15 साल से ऊपर चलती है, तब जाकर के धीरे धीरे वो अपने लेवल पे आती है। ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे, नौकरियां देने के लिए जमीनें ले ली जाती थी, तब नौकरियां दी जाती थी। और वो लोग ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो सबसे ज़्यादा मुनाफा रेल में उन्होंने ही कराया था। तो इस बात को क्यों नहीं जिक्र किया जाता है? अगर वो लालू जी अगर चोर ही रहते तो सारे कुली को नौकरी कैसे दे देते? कुली से तो 1 रुपया नहीं लिए। क्या इसका जवाब होगा उनके पास? तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? जी, मैं तो कहूँगा कि इंडिया गठबंधन की ही सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अभी के समय में ही जब तेजस्वी जी का उप मुख्यमंत्री बने थे, सत्ता में आए थे, तो उन्होंने जैसा वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे, उन्होंने अपने वादा के मुताबिक 5 लाख नौकरी दिया। और अगर अभी भी रहते तो ज़रूर और देते। इस पर एक क्वेश्चन सत्ता पक्ष के लोग ये कहते हैं कि उस समय मुख्यमंत्री हम थे और पास हमारे ही किया गया था। तो मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि 20 साल पहले से भी आपकी सत्ता चल रही थी, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही जॉब क्यों निकाल रहे हो? क्या नाम होगा सर? मेरा नाम ऋतुराज है। अभी बिहार में एक सर्वे सामने आया, युवा तेजस्वी यादव को पसंद कर रहे हैं और महिला पसंद कर रही है। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है बिहार में? इस बार तो आरजेडी महागठबंधन की सरकार बनेगी, क्योंकि जो युवा हैं और हमारे महिलाएं भी, महिलाएं यानी छात्र हो गए, जो वो छात्रा आती हैं, सारे को मतलब अपना जो 10 लाख देने का, रोजगार देने का जो वादा किए थे वो उन्होंने पूरा कर रहे थे। 5 लाख दिए, अगर अभी तक रहते तो 10 लाख भी देते। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने होली के मौके पे एक पुलिसकर्मी का अपमान करने का काम किया, ऐसे नेता को कहाँ जनता कुर्सी पे बिठाने का काम करेगी जो एक पुलिसकर्मी का अपमान करे? ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो कांस्टेबल थे वो घर के ही थे,
वो घर के मतलब मेंबर ही थे। घर के मेंबर बेशक हो, जब तक वर्दी में कोई इंसान है तो उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? वर्दी का तो कम से कम सम्मान हो। पर मैं जवाब आपको ये देना चाहूँगा कि आपने हालिया में एक रैली में देखा था, उड़ीसा के रैली में, जब एक बीजेपी के बड़े नेता जो गवर्नर के बेटे थे उनको रैली में मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया, तो वहाँ के डीएसपी से बतौर माफी मंगवाई, गलत था वो भी, क्या ये सही था? गलत था। और जो तेज प्रताप ने किया था वो एक मस्खरा रूप में था। और वैसे भी अभी लालू जी का एक स्टैंड आया है जो कि तेज प्रताप जी को अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। तो तेज प्रताप अभी हमारे पार्टी किसी और प्रकरण में तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो वो मेरे पार्टी के लोग नहीं है, वो राजद पार्टी के लोग नहीं है, इसीलिए उन पे वक्तव्य देना बेवकूफ़ी है। कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले पे होली के टाइम पे कहा था कि पुलिस वाले तुम नाचो, मजाकी अंदाज में कह दिया था, ऐसा कह रहे हैं। किसने कहा था? किससे कहा था? तेज प्रताप यादव ने पुलिसकर्मी। हाँ, वो मजाक में कह दिया होगा, हाँ नाचो ऐसे। और वो थोड़े मजाकिया किस्म के आदमी भी हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है ऐसी है, उनकी पर्सनैलिटी वैसी जैसे मोदी जी की पर्सनैलिटी है, एकदम वो वाली, एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो क्या लगता है बिहार में इस बार बीजेपी नीतीश एनडीए की गवर्नमेंट सरकार बनेगी। एनडीए की? हाँ, भाई साहब कह रहे हैं कि एनडीए के टाइम में तो कोई काम ही नहीं हो रहा जितना लालू यादव के टाइम में काम हुआ। इस बार जो है नेक टू नेक मुकाबला है महागठबंधन और एनडीए उसके बीच में, बहुत नेक टू नेक मुकाबला। ऐसे कोई नहीं कह सकता कि ये जीतेगी। बिहार के अंदर महिलाएं पसंद कर रही हैं नीतीश कुमार को, युवा पसंद कर रहे हैं तेज प्रताप यादव को, तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। हाँ, वो जैसे कि कुछ बीजेपी के वोट हैं, कुछ नीतीश के वोट हैं, कुछ तेज प्रताप जी के वोट हैं, कुछ कांग्रेस के वोट हैं, तो इसमें नेक टू नेक मुकाबला है। नेक टू नेक सबके, हाँ, नेक टू नेक मुकाबला। महिलाएं पसंद कर रही है नीतीश कुमार को, ये आपको किसने बोला? सर्वे आया, सर्च कर लीजिएगा। आपका ये सर्वे है, मेरे ख्याल से गलत है। और अभी के हालिया घटना में बताऊं, बिहार की कितनी असंवेदनशील व्यवस्था हो गई है वहाँ की। जैसे अभी मुजफ्फरपुर में कुरहंडी में एक बालिका के साथ रेप हो गया और उस बालिका को पीएमसीएच में भर्ती कराने के लिए ले जाया गया। वहाँ पर लगभग 12-13 घंटा उस पीड़िता को ऐसे ही खड़ा करा करके रख दिया गया और वहाँ पे कोई संज्ञान लेने वाले डॉक्टर नहीं थे। ये कितनी असंवेदनशील व्यवस्था हो गई है, आप ये बता सकते हैं? पत्रकार आवाज उठाए तो मारा पीटी भी होती है। और जिस समय तेजस्वी सरकार थी, तेजस्वी जी औचक निरीक्षण करके प्रत्येक सरकारी अस्पतालों का जायजा लिया करते थे और उस पे जो डॉक्टर समय पे अपने ड्यूटी पे नहीं पाए गए उनको उन्होंने बर्खास्त भी किया है और कड़ा एक्शन भी लिया था। 12 बजे रात के भी अगर चले जाते, इमरजेंसी वार्ड खुला रहता था तेजस्वी जी के नेतृत्व में। तो काम करने वाले व्यक्ति को वोट करना है, काम करने वाले व्यक्ति, शिथिल व्यक्ति और बचपना करने वाले व्यक्ति। आखिर नीतीश कुमार उम्र हो गया है तो बचपनापन तो आ ही गया है। क्या लगता है सर, इस समय जो बिहार में चिकित्सा व्यवस्था है, तो इससे बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? लालू जी की सरकार बनेगी, लालू जी? तेजस्वी की सरकार बनेगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि वही जंगल राज फिर से आ जाएगा अगर लालू जी की सरकार बन जाती है। उसी जंगल राज में ना रेल मंत्रालय को मुनाफा में दिए थे, वही जंगल राज से व्यक्ति न है। एक समय था कि नारा था बीपी लालू राम विलास, 1 रुपए में 3 गिलास। वही दिन आज खोज रहा है लोग, वही दिन आएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार में उसकी सरकार नहीं बनेगी जो सनातन का अपमान करे, हिंदुओं का अपमान करे। कहाँ हिंदू का अपमान हो रहा है? क्या हिंदू नहीं है लालू जी? क्या हिंदू लालू जी नहीं है? लालू जी हिंदू नहीं है। हम नवरात्रों में उनके बच्चे मछली खाते हैं। अब बताइए, तो मछली अगर मान लेते हैं कि कोई पर्व नहीं करता है तो खाएगा ही। जो पर्व पे उसका प्रचार करने की क्या जरूरत है? तो प्रचार प्रसार तो है, तो सब करती है, कौन नहीं करता है प्रचार? नवरात्र में मछली खा के उसका प्रचार करेंगे? नहीं, मछली खाना तो एक खाना अगर है तो खाना कोई खाए नहीं, छोड़ दे, खाना छोड़ दे। खाना तो खाना है ना, वो नॉनवेज खाए या वेज खाए, खाना तो है ही। खाना तो कोई नहीं छोड़ सकता। हाँ, बशर्ते अगर व्रत करता और उस पीरियड में खाता तो कहते कि यह व्रत कर रहा है तो नहीं खाना चाहिए। तो व्रत तो करें। तेजस्वी यादव पे मोहर लगा रहे हैं? बिल्कुल, इस बार हम की तेजस्वी सरकार। क्या नाम?
शर्मानंद यादव। क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है? वो तेजस्वी की बनेगी। तेजस्वी की। हाँ जी। लोग तो कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जितना काम कर दिया था तेजस्वी यादव कभी नहीं कर सकता। साले रहकर कुछ नहीं किया और बिहार को सिर्फ दारू में रख लिया। दारू तो बंद है बिहार। हाँ वही तो, दारू बंद है, होम डिलीवरी है। होम डिलीवरी। हाँ, जब भी फोन करो तभी आपके पास दारू आ जाता है। अच्छा। और सिर्फ दारू के में 20 साल बिता दिए, कोई काम किए नहीं। बिहार में रोजगार कैसा है? कोई रोजगार ही नहीं है। बिहार में अगर रोजगार होता तो यहाँ दिल्ली में क्यों पहुँचते। कांग्रेस के एक नेता हैं कन्हैया कुमार, आप जानते ही होंगे, बड़े चर्चित व्यक्ति रहे। वो कह रहे हैं कि हम बिहार में यात्रा कर रहे हैं, पलायन रोको यात्रा, नौकरी दो यात्रा। क्या लगता है उनकी यात्रा सफल होगी? नहीं दिए, 70 साल में क्यों नहीं दिए? वो 70 साल राज तो किए, कभी बिहार के लोगों को पलायन रोके? नहीं रोक पाए। क्यों नहीं किए? बिहार में उनकी अब कोई सिक्का नहीं चलने वाली है। आपको लगता है कांग्रेस वाले केवल मूर्ख बनाते हैं? देखिए, अगर ये जो राजद जितनी भी सीट देगा कांग्रेस को, वो समझिए एक गड्ढा में देगा, गड्ढा में पड़ेगा। चिराग पासवान का कैसा है? वो तो भाजपा में है, उनको क्या कहें हम, तो भाजपा के साथ है। भाजपा भी उनको देखना ही चाहती है कि वो डिप्टी सीएम बने या सीएम बने, कुछ भी बने। भाजपा देख चाहती है उनको? नहीं देख चाहती। तो भाजपा का देखना है तो सीएम पद का घोषणा कर दे, तब बिहार की जनता अपना किशोर भी तो हैं। हाँ? प्रशांत किशोर की बात छोड़िए आप। पहले तो पासवान तो है, चिराग पासवान का नाम तो आगे करके देखे, तब जनता क्या निर्णय लेती है, जनता से पूछिएगा। यानी पसंद नहीं करेगी चिराग पासवान? पसंद करेगी नहीं करेगी, पहले नाम तो घोषणा करे, पहले नाम तो घोषणा करे। ऐसा कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार के अंदर लोगों की पसंद अब के हो सकती है। जब तक ले नाम की घोषणा नहीं होगी, पसंद आगे नहीं आएगी। नाम जब तक बीजेपी आगे नहीं करेगी, डार्क में रखेगी, तेजस्वी आगे बढ़ते चला जाएगा। चलिए, तो देखिए जनता की राय थी बिहार इलेक्शन को लेकर। ये हमने आपको जनता का ओपिनियन दिखाया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।